आज तमाम बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करती रही, चाहे वो वीवीपैट और ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे वो नीट घोटाले का मामला हो, और उस पर लगातार लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से जो धांधली नजर आई है ईवीएम में, और जिस तरीके से रिश्तेदार के फोन में, प्रत्याशी के रिश्तेदार के फोन में ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी जाता है, ये सबसे बड़ा खुलासा रहा। और आज एनटीए को रद्द कर देने के लिए पूरी पुरजोर मांग उठने लगी है। दिलीप मंडल ने बड़ा ट्वीट किया और साफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का किया पाप है उसे ढोने की जरूरत नहीं, अब इसे खत्म कर देने की जरूरत है। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे, आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ चलता रहा सब जानेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, एक तरफ नीट का मामला, जो देशव्यापी मुद्दा, जो 24 लाख छात्रों का मुद्दा है, 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद किस तरीके से कर रहा है एनटीए, और उसको लेकर किस तरीके से देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर साफ साफ एनटीए की को पूरी तरीके से खत्म कर देने की और जो पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था फिर से लाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके लिए सीधे सीधे कोर्ट जाने तक की शिवसेना के नेताओं ने पेशकश कर दिया कि अगर चुनाव आयोग जो है इस पर सख्त एक्शन नहीं लेता तो हम सीधे कोर्ट का रुख करेंगे। दिलीप मंडल ने क्या ट्वीट किया है, पहले वो जानते हैं। दिलीप मंडल बता रहे हैं कि 15 फरवरी 2012 को मनमोहन सिंह की सरकार की गजट आदेश के कारण नीट आया और पहली बार पेपर लीक माफियों का राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला, और इसके साथ तमाम वो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरीके से कांग्रेस ने ये सोचा कि अब हमारी सरकार कभी नहीं जाएगी, और उसी उन्माद में उसने एनटीए को लाया। उस वक्त जो है कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे 2012 में, और उसके बाद एनटीए को लाया गया। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि बीजेपी का अपराध ही है कि वो कपिल सिब्बल का पाप ढो रही है, पर यह बोझ इतना भारी हो चुका है कि इसे सिर से उतारना भी तो बहुत भारी पड़ जाएगा। समाधान सीधा है, 2012 से पहले वाली व्यवस्था में लौटिए, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन करके कपिल सिब्बल के पाप को दफना दिया जाए, जला दिया जाए। हर राज्य सरकार नीट से छुटकारा पाना चाहती है, आप मुख्यमंत्रियों का मन टटोल कर तो देखिए। तो ये दिलीप मंडल का सबसे बड़ा ट्वीट, जो सीधी मांग कर रहे हैं कि ये जो एनटीए जो कांग्रेस ने लाया था, और आज जो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उन कांग्रेस वासियों से पूछने की जरूरत है, उन कांग्रेस वादियों से, कि आखिर ये एनटीए लाया किसका है। एनटीए जो कांग्रेस लाई थी और उसी का किया धरा आज जो है छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उसी के बाद से पेपर लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। तो अखिलेश यादव भी इस लगातार छात्रों की लड़ाई में कूद पड़े हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि एक देश और एक ही मांग, रद्द किया जाए नीट एग्जाम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। ट्राइबल आर्मी ने बड़ा ट्वीट किया है, भारत में किस वर्ग के पास कितनी दौलत है, आइए जानते हैं। सवर्ण वर्ग 89%, ओबीसी 8%, एससी एसटी दोनों मिलाकर 3%, देश की 85% आबादी जो वाले वंचित तबकों के पास मात्र 11% दौलत है। यह आर्थिक असमानता की स्थिति बेहद भयावह है। ये ट्वीट उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है, और जिसमें लिखा है, देश की दौलत में एससी एसटी का हिस्सा 2% बढ़ा, ओबीसी का घटा। उस पर जो है उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है, और उन्होंने पूरी जातियों का, पूरे जो वर्ग है, किसके पास कितनी संपत्ति जमा है, वो पूरा ब्यौरा उन्होंने बता दिया है। ये बड़ा ट्वीट है। जितेंद्र मीना लिखते हैं, जातीय जनगणना का होना आर्थिक न्याय की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, इसलिए बीजेपी और स्वर्ण तबका इसके विरोध में है, क्योंकि लगातार इसका विरोध किया जाता रहा है, और लगातार जो है आरक्षण का विरोध होता है। वो देखते हैं किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए जातीय जनगणना, ताकि आर्थिक मजबूती मिल सके, ये बेहद
जरूरी है। साकेत उपाध्याय लिखते हैं, देश के 2 राज्यों में पुलिस की जांच सीधे सीधे बताती है कि नीट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। ये दोनों पुलिस एनडीए और बीजेपी शासित बिहार और गुजरात की है। फिर भी केंद्र की एनडीए सरकार को यह संज्ञान लेने लायक मामला नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये साकेत उपाध्याय ने ट्वीट किया है और ये भी लगातार जो है एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरीके से तस्वीरें आई है उसके बाद कहते हैं कि इतने के बाद भी इस एनडीए सरकार को नहीं लगता कि इस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बड़ी मांग है और बड़ा ट्वीट है। लगातार जो है एनटीए को रद्द कर देने की मांग चल रही है। वहीं अब ईवीएम की बात कर ले, जिस तरीके से मुंबई में उत्तर पश्चिमी सीट से जो तस्वीरें आई है, जिस तरीके से धांधली पकड़ी गई है, वहां के एनडीए प्रत्याशी और नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर को 48 मतों से जो है जीत हासिल हुई। उससे पहले वो 1 वोट से हार रहे थे और उसके बाद दूसरी काउंटिंग में वो 48 वोटों से जीत गए। और उसके बाद अब जो खुलासा हुआ है कि उनके ही रिश्तेदार के फोन में ओटीपी आता है और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। इस पर जो है ये खुलासे ने सनसनीखेज मचा दी है। उस पर रणविजय सिंह लिखते हैं, बड़ा पारिवारिक माहौल था, यानी रिश्तेदार के फोन पर ओटीपी आ रहा है ईवीएम को अनलॉक करने के लिए, जिस पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि बड़ा पारिवारिक माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई के उस सीट से जिस सीट पर ये बड़ी धांधली नजर आई है। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, मुझे गालियां देने से सच नहीं बदल जाएगा। ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम को हैक किया जा रहा है। सतर्क हो जाइए, सेंध लग चुकी है, लोकतंत्र खतरे में है। तो लगातार लोग सोशल मीडिया पर ये सबसे बड़ी खबर है जो आज, और इसी के साथ आज वीवीपैट की फिर से एक बार मांग उठने लगी है। लगातार लोग कह रहे हैं और एलन मस्क ने जिस तरीके से साफ कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मशीनें जो भी होती हैं वो हैक होना संभव है। किसी भी तरीके से ये जो कहना कि मशीन हैक नहीं हो सकती, ये गलत बात है। एलन मस्क ने जो बात कही उसके बाद से ईवीएम का मुद्दा जो है, और एक ही साथ मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट से जो घोटाले सामने आए, आज ईवीएम चर्चे में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। नीट और ईवीएम जो है ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मिलिंद खंडेवाल ने ट्वीट किया है, मस्क मान नहीं रहे हैं, यानी उन्होंने एलन मस्क ने फिर एक ट्वीट किया है, किसी को रिप्लाई करते हैं, एनीथिंग कैन बी हैक्ड। उस पर जो है मिलिंद खंडेलवाल कहते हैं कि मस्क मान नहीं रहे हैं, मतलब एलन मस्क मानने को तैयार नहीं है। वो हर बार जो है किसी के जो भी कुछ डिफेंड कर रहे हैं ईवीएम को, एक बार फिर से एलन मस्क ने कह दिया है कि कोई भी चीज हैक हो सकती है। ये कहना कि हैक नहीं होगी मशीन, ये गलत बात है। अनिल लिखते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान 50 से ज्यादा जिलों में गया, हजारों लोगों, हर जातियों समाज के लोगों से मिला। 100% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों ने बैन ईवीएम की मांग की। 50% से ज्यादा क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी बैलेट पेपर से चुनाव की बात की। लेकिन एक जाति ऐसी भी थी जिसके 97% लोग पूरी ताकत के साथ ईवीएम के पक्ष में थे और ईवीएम का विरोध करने वालों को मूर्ख, अनपढ़ कह रहे थे और कई बार तो गाली गलौज भी करने लगे थे। वो लोग अभी भी इस पोस्ट पर पांव पटकते हुए ईवीएम के समर्थन में गाली गलौज करने आते ही होंगे। तो ये अनिल यादव का बड़ा ट्वीट है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो गांव-गांव जाकर हजारों लोगों से मिले और उस दौरान उन्हें क्या कुछ लोगों ने बताया ईवीएम के बारे में, वीवीपैट के बारे में, किस तरीके से लोगों ने क्या कुछ कहा। वो बता रहे हैं कि ज्यादातर जो है 100% के आंकड़ों में ऐसे दलित, पिछड़े, आदिवासी माइनॉरिटी हैं जो साफ कहते हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए और बाकी तमाम देशों की तरह हमारे देश में भी वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए। प्रियंका भारती ने बड़ा ट्वीट किया है, लिखती हैं, भारत में 1000 बड़ी कंपनियों में कॉरपोरेट बोर्ड में 93% ऊंची जातियों वाले का कब्जा है।
किस तरह से ये अपनी बिरादरी वालों को प्रमोट करते होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। इन ओवर रिप्रेजेंटेशन की बीमारी का एक ही इलाज है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। तो जिस हिसाब से लगातार प्राइवेट की जा रही है तमाम कंपनियां, सरकारी कंपनियां, इसके बाद से अब मांग उठने लगी है कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की जरूरत है, वरना फिर से एक बार वही युग आएगा और हर एक जगह पर एक ही जाति का कब्जा होगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना बेहद जरूरी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है नीट कंट्रोवर्सी, एनटीए के अंतिम तारीख के 24 दिन बाद एक दिन के लिए फिर खोला गया था रजिस्ट्रेशन लिंक। 24,286 ने किया आवेदन। अभ्यर्थियों ने माना कि सुबह 9 बजे पेपर रटाया, दोपहर में वही आया। तो ये बड़ा खुलासा है कि एनटीए ने एक दिन में आवेदन के लिए लिंक खोले थे, वेबसाइट ओपन किया था जिसमें 24,286 आवेदन आए थे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने यह भी माना है कि सुबह में 9 बजे जो कुछ रटाया गया था दोपहर के पेपर में वही सब पूछे गए हैं। तो किस स्तर तक एनटीए ने घोटाला किया है, क्या कुछ वो परत दर परत धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा है और इसीलिए लगातार एनटीए को रद्द कर देने की मांग हो रही है। विनोद तापड़ी ने लिखा है ये भारत के इतिहास के पिछले 20 साल की सबसे बड़ी खबर है। लोकतंत्र की हत्या करने वाली इस खबर से एक एक भारतीय को चिंतित होने की जरूरत है। इस खबर को तुरंत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस खबर को एक एक पत्रकार को लगातार कवर करना चाहिए। इस खबर के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को समन करना चाहिए। ये मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट पर जिस तरीके से धांधली हुई है उस पर विनोद तापड़ी सीधे कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा 20 साल की सबसे बड़ी खबर है और इसे हर पत्रकार को चलाना चाहिए, कवर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को समन करना चाहिए, चुनाव आयोग को समन भेजना चाहिए, एक्शन लेने की जरूरत है। वहीं रणविजय सिंह ने लिखा है ईवीएम के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए। ईवीएम से चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया जाता तब तक ये मामला यूं ही चलता रहेगा। कहीं से कोई गड़बड़ी सामने आएगी, आरोप लगाया जाएगा, आरोप को नकार दिया जाएगा। एक बात तो साफ है, जहां भी गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी से सत्ता पक्ष का कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये भी बड़ा ट्वीट है और लगातार जो है मांगे की जा रही थी। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन के तमाम उन पार्टियों से कि आप चुनाव का बहिष्कार कर दो, बोल दो कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़े भाजपा, तब जाके कुछ एक्शन लिया जाएगा, तब जाके कुछ होगा। लेकिन कांग्रेस भी दो नाव पर पैर रखकर चल रही है। उसे ईवीएम को बुरा भी बोलना है और उसे ईवीएम से चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि जनता जमीन पर तो उसके लिए लड़ ही रही है। तो वो अपना दाव जो है वो जनता के हिसाब से खेल रही है। वहीं एक और बड़ा जो है खबर आई है, संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं टीडीपी, आरएलडी और जेडीयू को तोड़ देंगे पीएम मोदी और शाह। स्पीकर पद को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। तो ये भी सबसे बड़ा जो है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। संजय राउत जिस तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जेडीयू और टीडीपी को तोड़कर रख देंगे। जिस तरीके से देखा गया महाराष्ट्र में आज दो पार्टियां दो नाम से जानी जाती है, शिवसेना और एनसीपी। किस तरीके से एक अजित पवार, एक शरद पवार, एक उद्धव गुट, एक शिंदे गुट जिस तरीके से तोड़ने का काम किया है बीजेपी ने, यही किसी ना किसी तरीके से संजय राउत इसी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अब जो है टीडीपी और जेडीयू को तोड़ देंगे मोदी और शाह मिलकर। ये तमाम खबरें रही आज की सबसे बड़ी, जो बड़ी खबरें रही वो हमने आपको बताई कि जिस तरीके से संजय राउत का बयान, ईवीएम में धांधली और नीट पे जो घोटाले हुए उस पर एनटीए को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।